दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, जो लोग छठ महापर्व का व्रत नहीं रहते, वो छठ पूजा का व्रत का कैसे संपूर्ण फल प्राप्त करें, कौन सा उपाय करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे छठ पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। 2024 में छठ पूजा का महापर्व कब मनाया जाएगा, कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। छठ का अगर महापर्व आपको धारण करना है तो नहाए खाए कब करना है, खरना व्रत किस दिन करेंगे, और छठ पूजा का मुख्य व्रत जिस दिन भगवान सूर्य देव को डूबते हुए जल अर्पित किया जाता है और सुबह में सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है, वह किस दिन मनाया जाएगा। मतलब छठ पूजा का संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा भी बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, क्या हम पहली बार छठ का व्रत कर सकते हैं, इस समय उठा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। छठ के पहले दिन पारण तथा संपूर्ण जानकारी, पूजा का शुभ मुहूर्त, सब प्रकार की जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब बात करेंगे छठ पूजा के संपूर्ण विधि नियम के बारे में। तो देखिए, छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए का दिन। इस दिन व्रती को बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है। शास्त्र में तो कहा गया है कि आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, अब सबके पास तो नदी नहीं है, पवित्र नदी घर के पास, तो अपने घर में भी गंगा मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। न सिर्फ व्रत करने वाले को, बल्कि जितने घर के सदस्य हैं, बच्चे बूढ़े, सभी लोगों को शुद्ध भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरे का सेवन तो बिल्कुल वर्जित है, करना ही नहीं है। 2 दिन पहले से ही घर की साफ सफाई ज़रूर करें और घर में जितने भी तामसी चीज़ें हैं उसे घर से हटा दें। तो दोस्तों, ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी बहुत सी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। तो दोस्तों, व्रत का प्रारंभ हो जाता है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से। चतुर्थी तिथि के दिन, कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, उसी दिन से इस व्रत का शुरुआत होता है। उस दिन नहाए खाए का दिन होता है। फिर अगला दिन यानी पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। बिल्कुल पूरे दिन निर्जल रहा जाता है। शाम के टाइम एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है। गुड़ से बनी चावल की खीर बनाई जाती है, कहीं कहीं पूरी और खीर खाया जाता है। आपके यहाँ जैसा रिवाज है आप वैसा करें। पंचमी तिथि को खरना के दिन क्या किया जाता है, आप इस चीज़ को देख लें। इसके साथ ही व्रती अपना व्रत खोलते हैं, मतलब पूरी और खीर से अपना व्रत को खोलते हैं। शाम के टाइम दिन भर खरना रहते हैं, खर व्रत रहते हैं। आप यहाँ जैसा नियम हो आप वैसा करें। देखिए, नियम तो यहाँ तक है कि छठ का प्रसाद बिल्कुल नए चूल्हे पे बनाना है। छठ के लिए अलग से नया मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। आम की लकड़ी जला के उसी से प्रसाद बनाते हैं लोग। और जो भोजन बनता है नए चूल्हे पर, वो तो मतलब प्रतिदिन जो खाना बनाने वाला चूल्हा होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। व्रती का जो पारण किए करने वाला भोजन बनाया जाता है, वो 4 दिन तक एक प्रसाद का अलग चूल्हा होता है और व्रती के लिए जो भोजन बनाया जाता है उसका अलग, मतलब 2 चूल्हा नया बनाया जाता है। दोनों दिन के लिए नए नए चूल्हे बनाए जाते हैं मिट्टी से। तो दोस्तों, शहरों में पॉसिबल नहीं है मिट्टी का चूल्हा बनाना, तो आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता हो तो चूल्हे पर तो आप छठ के दौरान कोई भी प्रसाद के लिए या व्रती के भोजन के लिए बिल्कुल ना उसको प्रयोग करें। उस चूल्हे पे ना बनाएं, वरना आपको गलत परिणाम मिलेगा व्रत का। भले ही कितना उसे धोएं साफ करें, फिर भी आप ऐसी गलती ना करें। छठ व्रत का इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से नया चूल्हा जो स्टील का आता है, वो कांच का स्टील का जो आप प्रयोग करते हो घर में, आप एक नया चूल्हा छठ पूजा के लिए रख लें। उसी पे हर साल साफ़ सफाई करके उसी पे बनाएं। अगर आप नॉनवेज नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो बिल्कुल उसको साफ़ सुथरा कर लें, गंगा जल छिड़क लें और चूल्हे पे बना सकते हैं। तो अगला दिन मुख्य व्रत जो छठ का व्रत होता है, वह व्रत तीसरा दिन होता है। इस दिन पूरे दिन छठ व्रत की पूरे दिन की तैयारी शुरू हो जाती है।
इस दिन पूजा का सूप दौरी सजाकर शाम को घाट पर जाने के लिए मतलब नदी तालाब किसी जलाशय पर जाकर देर तक जल में खड़े होकर सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हुए अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों षष्ठी तिथि के दिन ये किया जाता है। पूरे दिन तैयारी की जाती है, गाना बजाना के साथ प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया जाता है। सूप टोकरी में सजाया जाता है। ऋतु के सारे फल जैसे गन्ना, नारियल, ठेकुआ, सेब, संतरा, जितने भी फल अधिक से अधिक मिले वो सारा चीज़ सूप और दौरी में सजाया जाता है। दोस्तों सूप सजाकर घाट पर ढोल मंजीरे के साथ छठ का बारात निकाला जाता है। गाने बजाने के साथ व्रती जलाशय के पास जाता है और गाते बजाते लोग जाते हैं। बहुत ही बड़ा यह पर्व मनाया जाता है। जलाशय के पास जाकर घाट पर दीपक जलाकर हल्दी, अर्पण, कुमकुम सब अक्षत घाट पे एक पूजा का जगह बनाया जाता है, घाट बनाया जाता है। वहीं पे सब सूप दौरी रख के जल में देर तक खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर घर वापस आने के बाद पूरी रात भर घर में मंगल गीत गाया जाता है, छठ का गीत गाया जाता है। और सुबह फिर एकदम सुबह उठ के सप्तमी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर देर तक जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा आराधना किया जाता है। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं सूर्योदय के समय दूध से अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ इस व्रत का समापन किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती का व्रत का प्रसाद खाकर पारण करता है। इसी के साथ 4 दिन से चलने वाला व्रत की आस्था वाले जो छठ महाव्रत है इसका समापन किया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे 2024 में छठ का महापर्व कब होगा। तो देखिए नहाए खाए 5 नवंबर दिन मंगलवार को है और दूसरा दिन खरना 6 नवंबर दिन बुधवार को है और तीसरा षष्ठी तिथि के दिन जो छठी माता का बारात निकलेगा षष्ठी तिथि के दिन मुख्य व्रत रखा जाएगा जो संध्या अर्घ्य 7 नवंबर को पड़ेगा और दिन गुरुवार रहेगा। और प्रातः अर्घ्य जो होगा वो 8 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे जो लोग छठ का व्रत नहीं करते हैं वे छठ वाले दिन क्या करें। छठ वाले दिन सप्तमी वाले दिन सूर्योदय के समय स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। तांबे के कलश में शुद्ध जल, रूली फूल डाल के सूर्य को उगते समय जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए लाल वस्त्र जरूर पहने और उसी समय छठ और सप्तमी दोनों दिन सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करना है। और जो लोग व्रत नहीं रहते उनको संपूर्ण फल प्राप्त होगा छठ पूजा का। अगर सच्ची आस्था से वह व्रत नहीं करते हैं, मात्र पूजा कर लेते हैं सूर्य भगवान का, नहा धो के लाल वस्त्र पहन के तांबे के कलश में जल फूल लेके, तो उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आप आजमा के देख सकते हैं। अगर आप छठ करने में असमर्थ हैं तो आप इतना अवश्य करें। इस व्रत में छठ माता की भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजा की जाती है, पूजा आराधना की जाती है। छठी माता का व्रत की देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, संतान के हर प्रकार से संकटों से रक्षा होती है। ऐसा कहा जाता है छठ महापर्व का व्रत धारण करने से, छठ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। छठ माता का समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं, तो इनकी पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि जब भी व्रत उठाएं, जिस साल उठाएं उस साल खरमास नहीं होना चाहिए और घर में कोई मतलब सूतक काल नहीं होना चाहिए। उसके मतलब देहांत किसी का घर परिवार में उस साल ना हो, खरमास मतलब मलमास ना रहे और इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। नहीं तो मतलब छठी माता में व्रत उठाने के पहले यह नियम का पालन करना होता है कि खर मास ना हो, अधिक मास ना हो, मतलब ये चीज़ ध्यान दें। दोस्तों छठ माता का व्रत बहुत नियमों का पालन करने के बाद ही किया जाता है। इसके बहुत नियम हैं। इस व्रत का सभी नियम का पालन करें तभी व्रत का शुरुआत करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो मैंने शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।